दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी के स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक एक बार और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स बॉक्स में जो एक बात मिली उसमें मुझे बताया गया कि सर आप हर शनिवार को एक क्लास क्यों लेते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि समय की थोड़ी बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ कि समय नहीं मिल पाता। फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की डिमांड पर मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रस्तुत कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा नई और इंटरेस्टिंग जानकारियां आपके सामने पेश कर सकूं। दोस्तों, शनिवार की शाम शनिवार की क्लास अशोक जी सर के साथ आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि मेरी क्लास के अंदर आपको टेंस, वर्ब, ग्रामर, वोकैब, ट्रांसलेशन इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जितनी चीज़ें आपको आती है या जितनी चीज़ें अभी तक आपने सीखी है, जितनी चीज़ें आप लोगों ने अब तक प्रैक्टिस कर ली है, उतनी ही बहुत है। डेली रूटीन के अंदर अंग्रेजी कैसी बोली जाए, हम लोगों ने पहले 2 वीडियो देखे, 3 वीडियो देखे, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। आज मैं आपको बताता हूँ कि डेली रूटीन में हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंत में मैं आपके सामने एक ऐसा गुरु मंत्र बताने जा रहा हूं, जिस गुरु मंत्र को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि डेली रूटीन के अंदर हम लोग काफ़ी बार इस शब्द का यूज करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं बर्गर ज़रूर खाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं ये काम करूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अपने डेली रूटीन के अंदर जब हिंदी बोलते हो तो उसमें इंग्लिश के कितने शब्द यूज करते हो आपको पता ही नहीं चलता। जैसे कि आप लोग सोफा सेट बोलते हो, आप टीवी बोलते हो, रिमोट बोलते हो, चैनल बोलते हो, मोटरसाइकिल बोलते हो, पेट्रोल बोलते हो, डीजल बोलते हो, रिजर्व बोलते हो, न्यूज़पेपर बोलते हो। तो इतने ज़्यादा हम अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग अंग्रेजी के कितने शब्द एक दिन में कंटिन्यूसली बोल गए। तो दोस्तों, जब हम डेली रूटीन के अंदर इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन शब्दों को बोलने के लिए हमने इतनी प्रैक्टिस की कि ये सारे सेंटेंस जो हैं या सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारी ज़बान पे आ गए। मैं चाहता हूं कि जो क्लास मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं, इस क्लास की भी आप इतनी प्रैक्टिस करें कि ये सारी चीज़ें आपके ज़बान पे आने लग जाए। जब भी आप आज के बाद बोलो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको अंग्रेजी में बोलना होगा नो मैटर व्हाट हैपन्स। नो मैटर व्हाट हैपन्स। चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं टेंस नहीं सिखाता। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके दिमाग में सेट करना है कि भविष्य में जो भी काम हम करेंगे उस सब में विल का प्रयोग करेंगे। मैं जयपुर जाऊंगा, आई विल गो टू जयपुर। मैं फिल्म देखने जाऊंगा, आई विल गो टू वॉच मूवी। मैं नाश्ता करूंगा, आई विल टेक ब्रेकफास्ट। जो भी काम मैं भविष्य में करूंगा, मैं क्या कोई भी करेगा वो विल के साथ ही करेगा। तो जो भी काम मैं करूंगा तो वहां पे मैं प्रयोग करूंगा आई विल, और जो काम मैं नहीं करूंगा उसके लिए मैं कहूंगा आई वॉन्ट। आई वॉन्ट कहां से आया? विल प्लस नॉट। विल और नॉट को मिला के जब बोलते हैं तो इसे बोलते हैं आई वॉन्ट। क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट। WANT वॉन्ट अलग है, WONT वॉन्ट अलग है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं कोई काम भविष्य में नहीं करूंगा तो वहां पे मैं कहूंगा आई वॉन्ट। क्या कहूंगा? आई वॉन्ट। मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो टू वॉच मूवी। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो टू मार्केट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट। मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई वॉन्ट टॉक विथ हिम। लड़का है तो हर लड़की है तो ये तो बात आपको समझ में आ गई
कि आज के बाद जब भी मुझे कहना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं अंग्रेजी में कहूंगा नो मैटर व्हाट हैपन्स। अब मैं अगर कोई काम करूंगा तो मैं कहूंगा आई विल, और मैं अगर कोई काम नहीं करूंगा तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट। अगर मैं कोई काम करूंगा तो मैं अंग्रेजी में कहूंगा नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल, और अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो मैं कहूंगा नो मैटर्स व्हाट हैपन्स आई वॉन्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अंग्रेजी में जब भी आपको बोलना हो, हिंदी में जब भी आपको बोलना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूंगा, तो नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल, और अगर चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं करूंगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई वॉन्ट। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बता रहा हूं। अब दोस्तों, आज की क्लास में क्या करते हैं कि आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें। मैं आपको पहले हिंदी का सेंटेंस बताऊंगा, उस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में बनाना है इसी फॉर्मूले के आधार पर, नो मैटर्स व्हाट हैपन्स आई विल या आई वॉन्ट। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप करके देखिए। एक बार करना शुरू करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप कंटिन्यूसली सारे सेंटेंस करने लग जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल सेंटेंस बताऊंगा कि वास्तविक सेंटेंस क्या है, जिससे आप अपनी कॉपी में चेक करके अपने आप को इंप्रूव कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूंगा। यानी कि कोई काम मैं करके रहूंगा। करके रहूंगा यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए मैं प्रयोग करूंगा आई विल। सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न। सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न, LEARN। अब आपको बताया था चाहे कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा नो मैटर व्हाट हैपन्स। उसके बाद मैं की अंग्रेजी होती है आई, फिर पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो आई विल, फिर सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न, और सीखूंगा क्या? अंग्रेजी। अंग्रेजी में कहते हैं इंग्लिश। तो व्हाट मैटर्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल लर्न इंग्लिश। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा। एक बार चेक करते हैं कि आपने क्या बनाया। सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूंगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल लर्न इंग्लिश। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही सेंटेंस बनाया होगा और आपका सेंटेंस एकदम सही होगा। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर सेंटेंस आ रहा है कोई काम नहीं करूंगा। भविष्य में कोई भी काम नहीं करूंगा तो विल प्लस नॉट, और अभी आपको बताया कि विल और नॉट को मिला के बनता है वांट। तो अब आप सेंटेंस बना सकते हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई वांट टॉक टू। अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। एक और बना के देखो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक और बनाना शुरू करो, आप एकदम सही सेंटेंस बनाओगे। बना लिया होगा। एक बार चेक करते हैं कि आपने जो बनाया वो एकदम सही है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टॉक टू। लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा। नो मैटर्स व्हाट हैपन्स आई वॉन्ट टॉक टू। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। बहुत ही सिंपल है। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा। अब कोई भी काम करूंगा तो पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव में हम लोग सिर्फ विल का प्रयोग करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए की अंग्रेजी अब आपको अच्छी तरह से पता चल गई है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं की अंग्रेजी आई, बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक, तो आई विल स्पीक इंग्लिश। नो मैटर
व्हाट हैपन्स आई विल स्पीक इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही सेंटेंस बनाया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल स्पीक इन इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं काम करूंगा तो आई विल, मैं काम नहीं करूंगा तो आई वॉन्ट। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अब हो सकता है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया हो और उसने कोई गलती की हो, अब आप उसकी गलती को कभी माफ नहीं करोगे। तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो सेंटेंस तो वही आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए इसकी अंग्रेजी होगी नो मैटर व्हाट हैपन्स। फिर मैं और कोई काम नहीं करूंगा। नहीं करूंगा तो हम इसमें यूज करेंगे वांट का। वांट क्या है? विल प्लस नॉट। तो अब आप सेंटेंस बनाओ। माफ करने की अंग्रेजी होती है फॉरगिव। फॉरगिव मतलब माफ करना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं अब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ गई होगी और आपने बनाना शुरू कर दिया होगा। जो आपने बनाया चेक करते हैं सही है या गलत। गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई वॉन्ट फॉरगिव। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लड़के को कभी माफ नहीं करूंगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई वॉन्ट फॉरगिव हिम। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई वॉन्ट फॉरगिव हर। क्लियर? चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं विजडम डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करूंगा। दोस्तों आपको बताया गया था, आपको पहले भी बताया है कि विजडम डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत आपको नेवी और आर्मी के सारे कोर्स कराए जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी कराया जाता है। अगर आप अपना फ्यूचर नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर देखना चाहते हैं और उसके साथ स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है विजडम डिफेंस एकेडमी, जो कि सारण नगर डिगाड़ी में आई हुई है। तो अब आपने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं विजडम डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन करूंगा यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और इसमें तो सारी चीजें लिखी हुई है, आपको तो कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल ज्वाइन विजडम डिफेंस एकेडमी। देखा दोस्तों कितने सरल है अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं विजडम डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करूंगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल ज्वाइन विजडम डिफेंस एकेडमी। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही सेंटेंस बनाया होगा। इस तरह से अगर आप लोग सेंटेंस बनाते रहोगे तो थोड़े दिनों में देखोगे कि ये सारी चीजें आपके साथ में होने लग जाएगी, आपके जबान पे आने लग जाएगी। दोस्तों अंग्रेजी का सिंपल सा एक नियम है कि जो चीज आपको समझ में आ जाए आप उस चीज को बार बार बोलने का प्रयास करें। जितनी बार आप उसको बोलने का प्रयास करोगे एक स्थिति ऐसी आएगी या एक दिन ऐसा आएगा कि वो सेंटेंस, वो वर्ड आपके जबान पे चढ़ जाएगा, जबान पे आने लगेगा। फिर आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, जब भी आपको बोलना होगा चाहे कुछ भी हो जाए ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा नो मैटर व्हाट हैपन्स। क्या निकलेगा? नो मैटर व्हाट हैपन्स। अब जो शादीशुदा लोग हैं उनको पता है कि उनके साथ में कितनी ही बार ऐसा होता है कि पत्नी के साथ किसी प्रकार की अनबन हो जाए तो पत्नी के पास में एक ब्रह्मास्त्र है कि आप अगर ये काम नहीं करते हो तो मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। हम लोग उनको मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो एक सेंटेंस बोलती है
चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। तो सेंटेंस वही आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाएगा मतलब नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं कोई काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो इसका मतलब विल प्लस नॉट, इसे हम बोलेंगे वांट। सेंटेंस आपको बनाना है, उसके बाद आपको चेक करना है। खाना बनाने की अंग्रेजी होती है कुक। कुक यानी खाना बनाना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आपने जो बनाया उसको चेक करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं बनाऊंगी, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई वॉन्ट कुक फूड। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई वॉन्ट कुक फूड। तो देख रहे हो ना दोस्तों कि अंग्रेजी कितनी सिंपल है। अब जैसे आप अंग्रेजी बोलना शुरू करोगे तो आपके साथ में एक प्रॉब्लम आएगी जो मेरे साथ भी आई थी। एक्चुअल में लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, आपकी खिंचाई करना शुरू करते हैं कि अब ये अंग्रेजी बोल रहे हैं, अब ये अंग्रेज बनेंगे। कुछ लोग इन सिचुएशन से घबरा कर अंग्रेजी बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों का काम ही है कि लोगों की टांग खिंचाई करना, पुलिंग द लेग्स। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका एम निश्चित होना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में अंग्रेजी बोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी ही बोलूंगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल स्पीक इंग्लिश। अब दोस्तों जो लोग आपकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपके स्ट्रगल टाइम के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप सक्सेस हो जाओगे वही लोग जो आज आपकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कल लोगों को आपका एग्जाम्पल देंगे कि देखो वो स्टूडेंट या वो लड़का या वो लड़की कितनी शानदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपना प्रयास निरंतर जारी रखना होगा। अब मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक गुरु मंत्र देके जा रहा हूं। गुरु मंत्र क्या है? इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ देन यू शुड रिमूव दिस सेंटेंस फ्रॉम योर माइंड दैट व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो इस वाक्य को अपने दिमाग से या दिलो दिमाग से निकाल दो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों का काम ही है सोचना और आपका काम है करना। तो इफ का मतलब अगर, यू का मतलब आप, want to मतलब चाहते हो। इफ यू want to अगर आप चाहते हो, गेट का मतलब प्राप्त करना, सक्सेस इसका मतलब सफलता, इन योर लाइफ आपके जीवन में या अपने जीवन में। इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, देन का मतलब होता है तब, यू का मतलब होता है आपको, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो आपको चाहिए, क्या चाहिए? रिमूव कर देना। रिमूव क्या करना है? हटा देना चाहिए। क्या हटा देना चाहिए? दिस सेंटेंस। दिस सेंटेंस का मतलब इस वाक्य को कहां से हटा देना चाहिए? फ्रॉम योर माइंड, अपने दिमाग से हटा देना चाहिए। क्यों? कौन सा सेंटेंस हटा देना चाहिए? दैट व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को सोचने दो। तो आज का गुरु मंत्र क्या है? इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन योर फ्यूचर लाइफ देन यू शुड रिमूव दिस सेंटेंस फ्रॉम योर माइंड दैट व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो इस वाक्य को अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। दोस्तों आपको बताया गया था कि विजडम डिफेंस एकेडमी में ये हमारे मंजीत जी सर हैं, किंग पिन ऑफ विजडम एकेडमी। इनका मैंने नाम रखा है M3S। M3S का मतलब क्या है? मैजिशियन ऑफ मैक्स मंजीत सर। मैजिशियन ऑफ मैक्स मंजीत सर। मंजीत सर की मैक्स इतनी जबरदस्त है और इनके समझाने का तरीका वाकई में इतना फैंटास्टिक है कि अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी से घबराहट हो, अंग्रेजी से डर हो, तो मैं कहता हूं कि एक बार आप मंजीत सर के पास आके मैक्स की क्लास ज्वाइन करें। किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो,
और उसमें किसी भी प्रकार का मैथ्स का सवाल आ जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं, यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इन सर की क्लास ज्वाइन करते हो तो ये आपको वो रूल्स और वो तरीके बताएंगे कि मैथ्स आपकी अंगुलियों पे खेलने लग जाएगी। तो हमारे यहाँ विजडम एकेडमी के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं, ये सारे कोर्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रखे हैं। हमारे यहाँ पे इंग्लिश या किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है, इसके लिए हम लोग डेमो क्लास वगैरह नहीं देते। आप लोगों को क्या करना है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है विजडम डिफेंस एकेडमी जोधपुर, जिसपे अभी आप मेरे को देख रहे हैं, तो इसको आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे जीके के, साइंस के या मैथ्स के, इंग्लिश के जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी सर के पढ़ाने का तरीका है, वो सारा तरीका आपको पता चल जाएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में इससे बेस्ट चॉइस आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। इसके अलावा आपको एक काम और करना है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके @विजडम स्टडी अड्डा इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप हमारे यहाँ की जितनी भी जानकारियाँ हैं, हमारी क्लास कब शुरू होने वाली है, हमारे यहाँ पे कौन कौन से सर या कौन कौन से मैडम पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है, हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं उन स्टूडेंट का रिजल्ट क्या रहा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने कि अंग्रेजी बोलना कितना आसान है। आज मैंने आपको बताया डेली रूटीन के अंदर जो शब्द हम यूज करते हैं, अब हमें क्या करना है, उन शब्दों को हिंदी में ना बोल के अंग्रेजी में बोलना है। बस आप लोग मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद जब भी आपको बोलना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये नहीं बोलोगे, आप यही बोलोगे, नो मैटर व्हाट हैपन्स। क्या बोलोगे? नो मैटर व्हाट हैपन्स। अगर आप कोई पॉजिटिव काम करोगे तो नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल। अगर कोई आप नेगेटिव काम करोगे, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई वांट। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। आपको क्या करना है कि इसी वीडियो को 2-3 बार देखना है। 2-3 बार देखने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी ये सारे जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, वो सेंटेंस आपके जबान पे आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यकीन मानो कि आपके मुंह से कभी भी नहीं निकलेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके मुंह से निकलेगा तो यही निकलेगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, जो अपनत्व दिया, जो मान सम्मान दिया, उम्मीद करता हूं कि वो मान सम्मान इस वीडियो में भी मुझे इसी तरह मिलता रहेगा। इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो और डाले हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखने हैं और अंग्रेजी को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने कमेंट्स बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दिए हैं, आप उस लिंक को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होगी अगले शनिवार को, क्योंकि कहते हैं शनिवार की क्लास अशोक जी सर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।